ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव के खिलाफ आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। देखा जा रहा है कि कैसे उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि उन्हें पार्टी से बाहर किया जा सके। और एक बार फिर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि वो राबड़ी आवास का घेराव करेंगे। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, एक बार फिर संजय यादव के खिलाफ बगावती अंदाज जो है दिखाई दे रहा है, उनको सीधा सीधा पार्टी से बाहर करने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए, आज चौथा दिन है। इससे 3 दिन पहले लगातार हम खबरें बता रहे हैं कि कैसे प्रदर्शन जारी है, लेकिन सवाल है कि तेजस्वी यादव क्या कोई बड़ा फैसला लेंगे। सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से क्या संजय यादव के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि जब खुद की बेटी रमीज नेमत और संजय यादव का नाम ले रही है और हम देख रहे हैं कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे पहले तो हमने वो खबर भी दिखाई कि किस तरीके से पुतला फूका गया था संजय यादव का, लेकिन बावजूद उसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक सवाल उठाता है कि क्या संजय यादव इतने अहम हो गए हैं पार्टी के लिए? क्या संजय यादव अब कभी भी पार्टी की भूमिका से बाहर नहीं जाएंगे? क्योंकि देखिए, अगर हम पार्टी की बात करें तो आपको पार्टी को कहीं ना कहीं जोड़ के रखना होगा। और पार्टी को कब आप जोड़ के रख सकते हैं? जब पार्टी में खास तौर पर वो कार्यकर्ता और नेता हों जो जमीनी स्तर पर काफी मजबूत हों, और उनकी मजबूती जब तक नहीं होगी आप देखेंगे कि पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। पार्टी का सीएम जब तक नहीं बन सकता है जब तक वो पार्टी मजबूत ना हो, क्योंकि देखिए पार्टी होगी, पार्टी मजबूत होगी तभी उसमें से सीएम निकलेगा। और तेजस्वी यादव तो बार बार ये कहते हैं कि हम ही सीएम बनेंगे आगे आने वाले समय में। अभी हालांकि उनका सीएम बनने का सपना भी था लेकिन वो टूट गया, और आगे आने वाले समय के लिए वो एक बार फिर कह रहे हैं कि कभी भी होगा तो सत्ता पर विराजमान तो वो होंगे, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आए, उसके लिए आपको पार्टी और संगठन को मजबूत करके रखना। लेकिन आखिर सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? पहले तेज प्रताप भी कई बार बोल चुके हैं, रोहिणी आचार्य ने नाम ले लिया है, तो संजय यादव इतने क्या करीबी हैं तेजस्वी यादव के कि भाई बहन को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि तेजस्वी के कई राज ऐसे हैं जो संजय यादव ने छुपा के रखे हैं, रमीज नेमत ने छुपा के रखे हैं। कि रमीज नेमत आप देखिए 12 से 13 मामलों में दोषी है, लेकिन उसके बावजूद आप उसको पार्टी का कार्यभार ऐसा दे देते हैं, यानी सोशल मीडिया मैनेजमेंट पूरा दिया हुआ है और कई जिम्मेदारी आपने दी हुई हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या पार्टी में भी आपने जंगल राज मचा रखा है? क्या रमीज नेमत और संजय यादव को आपके ऐसे गहरे राज पता है कि आपकी मजदूरी हो गई है? क्या अंदर ही अंदर संजय यादव तेजस्वी यादव को ब्लैकमेल कर रहे हैं? सवाल तो यह भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव का जब तक मुंह नहीं खुलेगा और तेजस्वी यादव संजय यादव के खिलाफ जब तक एक शब्द नहीं कहेंगे, जब तक इन पार्टी कार्यकर्ता आप देखेंगे कि वो चैन से नहीं बैठेंगे और ये पार्टी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। इसकी तस्वीर रोज आती रहेगी और शायद हम रोज ये खबर भी बताते रहें, क्योंकि जो तस्वीर सामने आती है सबसे पहले कैपिटल टीवी दिखाता है कि कैसे आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करें। और आज भी आप देखिएगा शाम आते आते ऐसी तस्वीर सामने आएगी जब राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ होगी और राबड़ी और लालू को शायद बाहर आके कुछ जवाब देना पड़े, क्योंकि देखिए 3 से 4 दिन हो गए हैं और 3 से 4 दिन में लगातार जब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है तो कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य जो अभी सिंगापुर में है, रोहिणी आचार्य एक बार फिर कोई बड़ा बम फोड़ सकती हैं संजय यादव को लेकर और संजय यादव के खिलाफ कोई बड़ा बयान दे सकती हैं, क्योंकि देखिए संजय यादव के बारे में रोहिणी आचार्य को भी कई बातें पता हैं, तेज प्रताप यादव को भी संजय यादव के बारे में कई बातें पता हैं, तभी वो जयचंद शब्द का इस्तेमाल बार बार करते रहे हैं। लेकिन अब वो बड़े गहरे राज खोलने वाले हैं, क्योंकि अब तक जो चुप थे रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव, वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी को लेकर चुप थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी की वो इज्जत करते हैं और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि हमने अपने माता पिता से दूरी नहीं बनाई है, हमने दूरी बनाई है तो अपने भाई तेजस्वी यादव से दूरी बनाई है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ अब क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल, तेज प्रताप ने तो सीधा सीधा नीतीश सरकार से यह भी कह दिया था, प्रधानमंत्री मोदी से यह भी कह दिया था कि इस मामले में जांच पड़ताल की जाए। बिल्कुल, सवाल यही है ना कि तेजस्वी यादव क्यों खामोश हैं? तेजस्वी यादव के जो एकदम गहरे राजदार हैं संजय यादव, क्या वो प्रताड़ित करने का काम लालू और राबड़ी को कर रहे हैं? और क्या पूरा एक पार्टी पर ऐसे दबाव बना लिया है जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बोल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अगर तेजस्वी यादव ने ऐसा बोला सबके सामने तो तेजस्वी यादव की कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाएगी, और तेजस्वी बेइज्जती के डर के मारे इन चीजों को सामने नहीं रख रहे हैं। सवाल तो कई और भी हैं जो हम बार बार उठा रहे हैं, क्योंकि विवाद
गुस्ताखी से सवाल तो पूछा ही जाएगा और तेजस्वी यादव को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरीके से पार्टी की भूमिका को संभाल रहे हैं और आरजेडी अध्यक्ष होते हुए भी लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये कहा गया है कि पूरा कार्यभार हम तेजस्वी यादव को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मा तेजस्वी यादव के पास है पार्टी को संभालने का, जिम्मा तेजस्वी यादव के पास है कि कैसे अपने संगठन को मजबूत करना है, जिम्मा तेजस्वी के पास है कि तेजस्वी आगे आने वाले समय में किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाएं और वहां तक लेकर जाएं ताकि वो सीएम बन पाएं। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव ये कर रहे हैं कि अपने करीबियों के चक्कर में अपने आप को डुबो ले रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस मामले में डायरेक्टली बयान तो नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था कि अगर सबको निकाल देंगे तो बचेगा कौन? बिल्कुल, देखिए आप दो को निकालिए ना, आप एक को ही निकाल दीजिए। आप संजय यादव को निकालेंगे तो वो कार्यकर्ता और नेता तो बचेंगे जो इस वक्त सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो एक और दो नेता तो नहीं है, एक या दो कार्यकर्ता तो नहीं है, सैकड़ों की संख्या में है, और आप उन दो लोगों के चक्कर में इन सैकड़ों लोगों को नाराज कर देंगे तो पार्टी का वजूद क्या रहेगा? क्या संजय यादव तेजस्वी यादव को इस बार सीएम बना पाए? क्या संजय यादव की तरफ से आगे आने वाले समय में ऐसी कोई गारंटी दी गई है तेजस्वी को कि हम आपको सीएम बना के रहेंगे? ना संजय यादव सीएम बना सकते हैं, ना रमीज नेमत सीएम बना सकता है। सीएम अगर कोई बना सकता है तो वो जनता है, और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जितनी अच्छी जो जितनी सच्ची बात है वो समझ जाएं, क्योंकि ये सच है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और तेजस्वी इस बात को समझ जाएं तो काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन तेजस्वी अभी इसी बात को समझ रहे हैं कि संजय यादव और रमीज नेमत उनके लिए सबसे ऊपर हैं, और संजय यादव और रमीज नेमत की वजह से ही पार्टी टिकी हुई है। अगर वो नहीं रहेंगे तो उन्हें सलाह कौन देगा? क्योंकि देखिए 8वीं 9वीं पास देखो तो बोला ही जाता है तेजस्वी को कि आप 8वीं 9वीं पास हैं तो सलाह की तो जरूरत होगी। लेकिन सवाल यही है ना कि आप सलाह ले तो रहे हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति से सलाह लीजिए जो आपकी पार्टी को तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम करे। संजय यादव तो आपकी पार्टी परिवार को तोड़ तरीके से तोड़ चुके हैं। आपने देखे परिवार में संजय यादव ने किस तरीके से तोड़ दिया। तेज प्रताप यादव कभी तेजस्वी से अलग रह पाते थे? नहीं। हमने देखा है कि जब पर्यावरण मंत्री रहे तेजस्वी के लिए कितना काम तेज प्रताप यादव की तरफ से ही किया गया। तेजस्वी को अगर कोई कुछ भी कह देता था तो तेज प्रताप यादव सबसे पहले आके बयान देते थे, लेकिन उन्हें अलग करने का काम किसने किया? संजय यादव ने ही किया। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कराया गया जो अंदर खाने खबर है सूत्रों के हवाले से, और फिर तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखाया गया। रोहिणी हालांकि पहले भी संजय यादव पर सवाल खड़ी कर चुकी थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव पर के लिए चुप थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने चुप रहने को कहा था चुनावों तक। लेकिन चुनाव के बाद रोहिणी सामने आई, रोहिणी की तरफ से कह दिया गया कि वही दगाबाज संजय यादव है जिसने दगाबाजी दिखाई है और तेजस्वी को आगे नहीं बढ़ने दिया है। क्या लालू राबड़ी को भी चुप करा रखा है? बिल्कुल, देखिए लालू राबड़ी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। राबड़ी जब भी सामने आई हैं चुनावों के बीच, तब उन्होंने दोनों बेटों को सिर्फ आशीर्वाद देने का काम किया है कि मेरे दोनों बेटे जीते, लेकिन वो आशीर्वाद उनके बेटों को नहीं लगा है। और हाँ, तेजस्वी राघोपुर से जरूर जीत गए हैं, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए हैं। और लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव अभी उस हालात में नहीं है। लालू प्रसाद यादव को जो लाइन रट के दे दी जाएगी लालू प्रसाद यादव वही बोल देंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उनके स्वास्थ्य को लेकर बातें की गई हैं, वो जब हमने देखा था लैंड फॉर जॉब मामले में, कोर्ट के अंदर तक ये बात कही गई है और कोर्ट को बताया गया है कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य कितना खराब है। तो क्या लालू प्रसाद यादव कुछ बोलने की हालात में है? शायद नहीं। और लालू प्रसाद यादव की तरफ से बोला भी नहीं जा सकता है। तो लालू प्रसाद यादव के ट्विटर अकाउंट को पूरी तरीके से हैंडल करने का काम या फिर लालू प्रसाद यादव पर पूरी तरीके से दबाव बनाने का काम कौन कर रहा है? संजय यादव ही कर रहे हैं। और ये बात रोहिणी खुलकर बोल चुकी हैं, तेज प्रताप खुलकर बोल चुके हैं। अब तेजस्वी कितना भी समर्थन संजय यादव का कर ले, लेकिन संजय यादव को चाहे दिखावे के लिए कोई कार्रवाई तेजस्वी को करनी पड़े, लेकिन तेजस्वी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर तेजस्वी ने कार्रवाई नहीं की तो हम देखेंगे बगावत और बढ़ेगी जी। और विरोध प्रदर्शन कितना ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि देखा जा रहा है पुतले फूके जा रहे हैं, उनको पार्टी से बाहर निकालने के लिए बार बार जोर दिया जा रहा है। क्या तेजस्वी ऐसा करेंगे? देखिए, विरोध प्रदर्शन आगे और बढ़ेगा और तेजस्वी को ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर तेजस्वी ने ऐसा नहीं किया तो पार्टी में बगावत तो होगी, लेकिन साथ ही साथ अब आगे आने वाले समय में पार्टी पूरी तरीके से शून्य पर भी सिमट सकती है अगर संजय यादव रहे तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर लालू परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह संजय यादव को माना जा रहा है। उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन तेजस्वी अब भी चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर तेजस्वी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, क्या वो संजय यादव को पार्टी से बाहर निकालेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।